हेलो फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रॉम सेक्शन 1.1 ऑफ एरोनॉव। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एन एलिवेटर whose floor to ceiling distance is equal to 2.7 meter, that is h, starts ascending with constant acceleration 1.2 meter per second square, that is a. 2 seconds after the start, a bolt begins falling from the ceiling of the car. ये बोल्ट गिरना शुरू हुई 2 seconds के बाद, तो t is equal to 2 seconds. Find the bolt's free fall time. Find the bolt's free fall time means हवा में कितनी देर तक लगता है before it strikes BB of the elevator, BB level of the elevator, because this is moving, right? And दूसरा, the displacement and the distance covered by the bolt during the free fall in the reference frame fixed to the elevator shaft. कितना डिस्टेंस इसने कवर किया बोल्ट कंप्लीट, एंड उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ए. फ्रेम हमारा क्या है, बोल्ट्स फ्री फॉल टाइम हमें निकालना है. तो बोल्ट्स फ्री फॉल टाइम के लिए हमें क्या आसान होगा, अगर मैं ऑब्जर्वर को मैं फ्रेम एलिवेटर पे चढ़ा दूंगा, ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये जब खुल के गिरी है उस समय इसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगा, क्योंकि बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी अपवर्ड. बट ऑब्जर्वर के इसमें, ऑब्जर्वर के फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, होल एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a and g is also acting, so he can observe an acceleration of g plus a, right, from the relative concept, right. तो उस फ्रेम में अगर देखेंगे तो अगर ये ड्रॉप हुआ तो कितने डिस्टेंस वो कवर करेगा इसके जब ये देख रहा है, तो ओनली h डिस्टेंस इट विल फॉल डाउन, राइट. तो मैं इसके फ्रेम में लिख रहा हूं इक्वेशन को, तो देखिए क्या है, मैं लिख रहा हूं उसको, टाइम निकालना है, तो वेलोसिटी with respect to observer of the bolt when it is falling down is 0, acceleration is g plus a. अगर टाइम को हम लोग t मान ले, ठीक है, या कैपिटल T मान लेते हैं, चलिए, to avoid confusion because t is equal to 2 seconds I have written here. Okay, so this is free fall time, कैपिटल T अगर मान लेते हैं फ्री फॉल टाइम को, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, h के इक्वल होगी, ऑब्जर्वर को दिखेगा, करेक्ट. तो यहां से आपको t निकल जाएगी, h, g और a का वैल्यू डाल दीजिए, तो आपको ये 0.7 सेकेंड मिल जाएगा. तो एक आंसर आपको मिल गई. अब बी को सॉल्व करते हैं हम लोग. डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द एलिवेटर शाफ्ट. एलिवेटर शाफ्ट स्टेशनरी है, वो ग्राउंड से अटैच्ड है, तो आइदर आप एलिवेटर शाफ्ट का फ्रेम बोलिए या ग्राउंड का फ्रेम बोलिए, दोनों सेम है, राइट. तो अब हम इसके फ्रेम में इसको ऑब्जर्व करते हैं, बोल्ट का मोशन. हम लिफ्ट को भूल जाते हैं, तो जिस समय ये बोल्ट खुली थी उस समय तक लिफ्ट ने भी वेलोसिटी अचीव कर ली थी. मीन्स जब वो बोल्ट गिरा, जब लूज होके इससे कांटेक्ट छोड़ा था, तो उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी भी v होगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. जब v वेलोसिटी है और ये फ्री फॉल है, so now it is only under the influence of gravity, so g acceleration will act downward. We are now talking only with reference to the elevator shaft or earth frame, right, इसलिए सब बात कर रहे हैं. तो v से गया, इट मीन्स कि ये सर्टेन डिस्टेंस कवर करेगा, ऊपर जाएगा, h1 डिस्टेंस उसको मान लेते हैं, वहां पे जाके उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वहां से वापस वो आएगा, ठीक है, यहाँ तक आया. तो इस बीच में यहाँ से यहाँ तक इसने जो डिस्टेंस की वो 2h1 हो जाएगा. ओके,
और नाउ जब तक वो नीचे आता है तब तक बी भी ये वाला फ्लोर ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो बी भी ना मूव कर गया कि यहाँ से S2 डिस्टेंस पे वो टच कर गया फ्लोर को। तो बेसिकली हमें पूछ रहा है H1 plus H1 plus H2 will be what? मॉड्यूलस, सबका मैग्नीट्यूड, राइट, विल बी व्हाट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं अर्थ के फ्रेम में। तो अर्थ के फ्रेम में आप अगर इस बोल्ट का अगर ये लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, तो आपको क्या मिलेगी? H2 विल बी v, दिस v इनिशियल वेलोसिटी v है, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम कितना वो हवा में रहा, इनटू t, करेक्ट, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको S2 मिल गई। v आपको मालूम है, v क्या है, a एक्सेलरेशन से जा रहा है और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे है, तो v इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको सारा चीज़ मालूम है। H2 भी आपको H2 मिल गया। H2 का वैल्यू जब आप डालेंगे तो आपको वो कुछ नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, 0.7 मीटर कैलकुलेट करेंगे तो, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, इट इज आस्किंग इज डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट सॉल्व हो गया आपको। माइनस 0.7 मीटर का मतलब है ए लेवल से नीचे की ओर 0.7 मीटर, बिकॉज वाई एक्सिस वी हैव टेकन अपवर्ड, ठीक है ना। तो निगेटिव है, इसका मतलब इससे नीचे 0.7 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। ये हो गई H2। अब आप H1 निकाल लीजिए। H1 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जा रही है बोल्ट की, यहाँ पे v है, इनिशियल वेलोसिटी v है। तो फिर से मैं लिखता हूँ इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस 2gh1 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको h1 मिल गई v स्क्वायर बाई 2g, राइट, ओके। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सो it will be coming around, it will come like this। अब v का वैल्यू डाल दीजिएगा, g का वैल्यू डाल दीजिएगा, राइट। अब आपको टोटल डिस्टेंस कवर्ड मिल गया। टोटल डिस्टेंस कवर हमने ऊपर लिखा हुआ है, this h1 plus, while coming down h1 plus h2, this is what we have written here, h1 plus h2। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 1.3 मीटर मिल जाएगा। So your answer is this। your answer डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट ये हो गई H2, this answer, and total time of flight is this answer। So hopefully you have understood the problem and solution. Any problem in understanding, you can write in the comment box so that I will explain again. Thank you.